एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज भी निफ्टी ने तकरीबन ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। और निफ्टी 50 के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर अगर मैं अपनी बात करूं 21 तारीख के सेशन के लिए, 21 जनवरी के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, इस स्टॉक ने कल के कंपैरिजन में आज लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई, और जबकि निफ्टी ने तकरीबन 100 पॉइंट से अबव की क्लोजिंग दिखाई है, उसके बावजूद इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। उसका क्या रीज़न है? देखिए, सारे ऑयल सेक्टर की कंपनीज में एक दबाव देखा गया आज के सेशन के अंदर, तो ये स्टॉक भी इससे अछूता नहीं रहा नीचे। लेकिन एक इसने अच्छी काम किया कि 229 के लो लगाने के बाद क्लोजिंग दिखाई है 232 की। देखिए, स्टॉक अभी बेरिश नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आप इसे शॉर्ट कर दीजिए तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 3 4 5 दिन लगातार आप पीछे के देख लीजिए, सारी क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई हैं। इंट्राडे में एक दिन ये नीचे जरूर गया 223 तक, लेकिन ज़बरदस्त बाइंग देखी गई नीचे के लेवल से और क्लोजिंग आई है उसके ऊपर। तो जब तक ये 228 के ऊपर है, मैं शॉर्ट करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन इतनी तेज़ मार्केट के अंदर भी ये स्टॉक नहीं चल पा रहे, तो इसलिए बाइंग भी अवॉइड कीजिए। आईटीसी आईटीसी देखिए, 5 दिन की लगातार तेज चाल के बाद 2 दिन से थोड़ा सा थक रहा है। जब स्टॉक थक रहा है तो बाइंग तो करनी नहीं है। और थकने के साथ साथ 2 दिन इसने नीचे की तरफ की गिरावट भी दिखाई है, लेकिन गिरावट वहां तक नहीं हुई जहां से हमें कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी हो। तो 2 दिन लगातार गिरावट है तो बाइंग तो नहीं बनती। लेकिन जब तक ये 211 क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं देगा, हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे। देखिए, 214 के नीचे हमारा रुझान शॉर्ट साइड पर हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट हम बनाएंगे 211 के नीचे। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को ने आज कैसे, लेकिन ऊपर की हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। स्टॉक वीक तो है। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे 256 57 के ऊपर क्लोज नहीं होता तो हम तो बाइंग तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही। हाँ, अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट कैसे लेंगे? पिछले 3 दिन से देखिए तो एक के बाद एक अपसाइड पर क्लोजिंग आई है, लेकिन अपसाइड पर क्लोजिंग आने पे भी बाइंग प्राइसेस नहीं बन रहे कि मैं कहूँ कि आप बाइंग कर लीजिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट हम करेंगे अगर कल के दिन में हम नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था, तो उस केस में भी 254 का स्टॉप लॉस होगा। देखिए, कल के दिन से बिल्कुल हम फ्लैट खुले या उससे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर खुले। ऊपर खुलने के बाद हम नीचे तक तो गए। अब मुझे नहीं पता कि ये खुलते ही हम नीचे चले गए, फ्लैट खुले, लेकिन नीचे का ट्रेड अगर शॉर्ट का किसी ने लिया हो तो एक बार तो नीचे गए थे हम, लेकिन उस हिसाब से नहीं गए जितना मैं सोच के चल रहा था। तो मैं तो ये मान के चलूँगा हमें ट्रेड नहीं मिला। तो कल भी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होगी। अगर हम नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो ही शॉर्ट करना, अदरवाइज बिल्कुल शॉर्ट मत करना। और बाइंग भी अभी नहीं करना। बाइंग के लेवल भी 257 के ऊपर जाके बनते हैं। डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी ने देखिए 5036 की जो सपोर्ट 2 बार ली और 50 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। देखिए, कल के दिन से भी स्टॉक ने नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो बाइंग लेवल तो इसके बहुत ऊपर है, लेकिन स्टॉक वीक है। लेकिन किसी ने अगर ना अपना, जैसे कहते हैं कि 43 के आसपास की आरएसआई है, किसी ने अपना पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखना हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छे बाइंग प्राइसेस है, क्योंकि अपने हाई से तकरीबन 400 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स का एक नीचे की तरफ की एक गिरावट देखी गई है। 10% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है।
और 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जो एक बहुत हाईली रिस्की ट्रेड होगा मेरे हिसाब से। अगर इसने 5030 के नीचे क्लोजिंग दिखाई तो उसके बाद भी ये स्टॉक 200 पॉइंट्स की और गिरावट दिखा सकता है, जो मैंने ये एक मार्क कर रखा है। तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो अगर इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो 25% आप इस रेट के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को मैं अवॉइड करूंगा कि ट्रेडर्स अभी इसमें ट्रेड ना लें। बाइंग साइड पर वो शॉर्ट कर सकते हैं 5100 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो एक बार नीचे का आपको 40-50 पॉइंट्स का एक डिप देखने को मिल सकता है। सिप्ला सिप्ला ने अच्छी कोशिश की है और कोशिश करने में कामयाब भी रहा है। क्लोजिंग मिली है अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर, लेकिन कल की कैंडल का एक वेट और करना पड़ेगा। अगर हम 840 के ऊपर जाके क्लोज हो जाते हैं तो बिल्कुल बाइंग कर लीजिएगा 830 के स्टॉप लॉस के साथ, तब तक वेट कीजिए। भारती एयरटेल तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैंने तो बाइंग तो मना की हुई है, लेकिन शॉर्ट भी करेंगे हम अगर 565 के नीचे क्लोज होगा, तब तक कुछ नहीं। बजाज फाइनेंस ने नीचे गिरावट ली और संभल गया स्टॉक, ये नीचे 4750 पर ये संभल गया था। वहाँ से 2 दिन जंप देखा गया, लेकिन बाइंग की एडवाइस करूंगा मैं 15100 के ऊपर जाके। यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अभी भी बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला नहीं है। और हाँ, अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो वो जरूर 50-51 के आसपास है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बाइंग यहीं पर बनती है। लेकिन क्योंकि क्रॉसओवर नहीं मिला तो मैं बाइंग की एडवाइस नहीं करूंगा, तो शॉर्ट भी नहीं। 5100 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप शॉर्ट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में होगा 4950 या 5000 का। अब बात करें हम अरविंदो फार्मा। देखिए, अरविंदो फार्मा भी बाइंग नहीं बनती। हाँ, 940 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कल हम बेरी साइड पर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं आधे घंटे तक, तो आप 940 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं 900 के टारगेट के लिए। अंबुजा अंबुजा ने देखिए पिछले 3 दिन की 2 दिन की क्लोजिंग देखिए, नेक टू नेक क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग नीचे से ऊपर आके हुई और आज की क्लोजिंग ऊपर से हम नीचे आके हुई। तो आप वैसे देखें तो इसमें केवल 1.5 पॉइंट्स की एक चेंज देखने को मिला, लेकिन नीचे के लेवल से अगर कहें तो हम 50% रिकवर हुए। और इसके साथ साथ में अगर दूसरी तरफ से देख लें तो हाई साइड से हम 50% डाउन साइड पर क्लोज हुए, तो बिल्कुल मिडल पॉइंट पे हमने क्लोजिंग लिया। और ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है इस स्टॉक का। अगर कल हमें 265 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर 258 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम बेरिश होंगे। तो 50-50 का कंसेप्ट इसमें अभी के हिसाब से दिख रहा है। तो बिल्कुल इसको देखिए, वॉच करिए, जिस तरफ का ट्रेड मिले उस तरफ आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन विद हैचिंग के साथ। स्टॉप लॉस आप अपनी हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में ये सारे स्टॉक अच्छी वेटेज रखते हैं, और अगर इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखी गई तो उसका असर सीधा सीधा निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलता है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।